न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नैब का सरकारी अफसरान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नैब ने साबिक चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद को गिरफ्तार कर लिया। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि नैब टीम ने इसरार सईद को रिहाइश के करीब से गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक इसरार सईद आशियाना इकबाल केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जराये के मुताबिक इसरार सईद को LOS नाना केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब का सरकारी अफसरान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नैब ने साबिक चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक नैब टीम ने इसरार सईद को रिहाइश के करीब से गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करेंगे। साउद बट से हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, बताइएगा। आज बिल्कुल सरकारी अफसरान की गिरफ्तारियों का एक नया बाब खुल चुका है और इसरार सईद जो साबिक चीफ इंजीनियर LDA थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब जराये की जानिब से बताया गया है कि इसरार सईद को रिहाइशगाह के करीब से आज सुबह गिरफ्तार किया गया। उनके अरेस्ट वारंट बाकायदा तौर पर इशू किए गए थे। केस उन पर यह बनाया गया है कि LOS जो ड्रेन बनाया गया है लाहौर में फिरोजपुर रोड से मुल्तान रोड तक सिविलाइजेशन ऑफ रोड हुई, उस नाले की तामीर में छत डली। नाले के ऊपर एक बड़ा लाहौर के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए हैं, मनपसंद अफराद को नवाजा गया है। नैब जरा ये भी बात कर रहे हैं कि जो चीफ इंजीनियर टीपा दो रोज पहले गिरफ्तार हुए थे मजहर हुसैन खान, उनके बयानात आज इस गिरफ्तारी में अहम साबित हुए हैं। बाकायदा तौर पर जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो तमाम तर जो गुज़िश्ता ठेके दिए गए थे इसरार सईद के दौर में और मजहर हुसैन खान के दौर में, उनके सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ कि मनपसंद अफराद को LDA के अंदर नवाजने का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर जो हुकूमती खजाना है उसको करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। इसरार सईद को इस हवाले से तकरीबन 1.5 साल कबल इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। उनको अब सवालनामे भेजे गए थे और कहा गया था कि LOS ट्रेन के हवाले से जो प्री क्वालिफिकेशन में फर्में शामिल थी उनका तमाम तर रिकॉर्ड दे। इसरार सईद किसी भी किस्म का रिकॉर्ड देने में नाकाम रहे और LDA से जब रिकॉर्ड हासिल किया गया तो उसके अंदर मुबैना तौर पर वाज़ेह फर्क नजर आया, जिसके अंदर ये बात साबित हुई कि मनपसंद अफराद को नवाजा गया है। नैब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसरार सईद को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब फैसला सिर्फ ये लिया जा रहा है कि आया आज या फिर पीर के रोज उनको एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा ताकि उनका इब्तदाई तौर पर 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सके। जी ठीक है, साउद बट हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मरने वालों के लिए भी तब्दीली ज़ेरे गौर। बुज़दार सरकार शहबाज शरीफ के अहम मंसूबे अवामी को भी ख़त्म करने के दर पे हैं। शहर खामोशा उन अथॉरिटी को ख़त्म करने की तजवीज़ पर भी गौर शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरने वालों के लिए भी तब्दीली ज़ेरे गौर है। और ये तब्दीली है क्या, जान लेते हैं कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी बट, ये क्या मामला है? साबका हुकूमत के दौर में शहर खामोशा अथॉरिटी कायम की गई थी। इसको ख़त्म करने के लिए पंजाब हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया है और पंजाब हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि इस अथॉरिटी को ख़त्म किया जाए क्योंकि ये ख़जाने के ऊपर बोझ भी है। वज़ीर आला को आइंदा हफ्ते इस अथॉरिटी के क़याम के जवाज़ के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस पर पाबंद किया गया है कि वो तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को दे, जिसके अंदर इसके क़याम के हवाले से और इंतज़ामी अमूर के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है उनको भिजवाई जाएगी। और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया जाएगा कि क्या शहर खामोशा अथॉरिटी बरकरार रखनी है या इसे ख़त्म करना है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि इस अथॉरिटी को ख़त्म करना है, लेकिन तमाम चीज़ों को फिल वक्त मद्देनज़र रखा जाएगा और उसके बाद ही इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आइंदा हफ्ते इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो वज़ीर पंजाब को पेश की जा रही है। हतमी फैसला किया जाएगा। कज़ाफ़ी बट, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहमान साहब का फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो गुफ्तन शनीदन और बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अगर फजलुर रहमान साहब कोई तहरीर मांग रहे हैं तो तहरीर भी ये नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने आप को उसके नीचे जो है जो छोटी पार्टियां हैं उसके साथ किसी सूरत में भी उनके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। इनका अपना एजेंडा होगा। असल बात जो है जो किसी ने नहीं पूछी कि जो मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अदलिया ने फैसला दिया है 10 नवंबर को
अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। वो पार्टी 2 पार्टियां होने से बच सकती है। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आते हैं तो फिर नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन जरूर निकलेगी। जी जी, मैं समझता हूं कि इमरान खान ने वैसे ही उसका इस्तीफा नहीं वापस किया होगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद जब उसने देखा कि उस पर फजूल इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इमरान खान ने उसका इस्तीफा वापस किया। क्या जी? अगर किसी ने उससे मांगी तो उसने कहा वो देगा, क्यों नहीं देगा? देखें, इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ये खतरे का इनके लिए खतरे हैं। देखें, इनको इस दफा वो सलूक नहीं होना कि इनकी शान में ट्रैफिक पुलिस आगे चल रही होगी या इनकी शान में मोटरसाइकिल। देखें, हुकूमत, ये हमेशा अपोजिशन यही कहती है कि बड़ी नाकस पॉलिसियां हैं। ये पॉलिसियां इन्होंने जो बना के छोड़ी, इन्होंने जो मुल्क की इकानमी को तबाह बर्बाद किया, इन्होंने जो सत्यानाश किया, उसमें से इमरान खान इस मुल्क को लेके आगे निकल रहा है। देखें, पैकेज आज प्राइम मिनिस्टर कराची में अनाउंस करने वाले हैं। मैं ये तीनों कमेटियों का मेंबर हूँ, ECC का भी हूँ, ऑयल का भी हूँ और एनर्जी का भी हूँ। सो पैकेजेस जो हैं, हर वो काम इमरान खान की हुकूमत करने जा रही है जिससे लोगों को सहूलत हो, कारोबार का सरकर। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की क्या कैफियत कहाँ पहुँच गई है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक आप कहें थर्मामीटर होता है कि जिससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों की क्या सूरत हाल है। इसी तरह बिजनेस सेटअप भी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रायवन बबतिया चौक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू जराये की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वालों में शहजाद, जाहिद, मोहम्मद फारूक, जरियाब अली और हसनैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद निजी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। पुलिस की जानिब से मजीद ये भी बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर समेत मौके से फरार हो चुका है और पुलिस ने यह भी बताया कि वजीर आला का भगवतिया चौक के करीब ट्रैफिक हादसे का नोटिस भी ले लिया गया है। उस्मान बुज़दार का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। वजीर आला ने CCPO कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। ड्राइवर को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाए, ऐसे अहकामात भी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी किए गए हैं। जराये के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जहाँ बहक चुके हैं। जहाँ होने वालों में शहजाद, जाहिद, मोहम्मद फारूक, जरियाब अली और हसनैन शामिल हैं। तमाम अफराद निजी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। हादसे की वजूहात मजीद जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद। रायवन रोड भुगतिया चौक पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल जो रिक्शा होता है उसको टक्कर मारी और ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर और दीगर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और 5 जो लाशें हैं उनको मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है। जो मुलाजमीन थे उनके साथ यहाँ 2 जो दीगर ज़ख्मी हुए हैं उन्हें तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि मौके से जो ड्राइवर है वो ट्रॉलर लेके भाग गया था। पुलिस ने मौका पर पहुँच कर कार्रवाई शुरू की तो लाशें जो है वो मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। इतलात मिली हैं और ये ज़राए के मुताबिक भी बताया गया है कि जो वहाँ पर काम करते थे लोग, उनकी जानिब से भी बताया गया है कि जो अफराद जाँ बहक हुए हैं वो फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उनके साथी मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं मुर्दा खाने में ही, उनसे बात करते हैं कि जो जाँ बहक हुए हैं लोग वो कहाँ के रहायशी थे। जी बताइएगा कि ट्रैफिक हादसे में जो लोग जाँ बहक हुए हैं वो फैक्ट्री में मुलाजिम थे, काम करते थे, कहाँ के रहायशी थे? क्या लाहौर के रहने वाले थे? नहीं, लाहौर का कोई भी नहीं रहायशी था, सारे परदेसी थे। कोई एक लोधरा का था, कोई खानेवाल का था, एक उकाड़े का था,
झांग के थे। लाहौर का रहायशी कोई भी नहीं है। तो सुबह ये 7 से 8 के दरमियान वाकया हुआ है, जब ये रहते थे 7 बजने में, 6:55 में हुआ। तो क्या ये फैक्ट्री में जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर? फैक्ट्री ड्यूटी पे जा रहे थे। और जो ट्रॉलर का ड्राइवर है वो पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, वो भाग गया, मौके से भाग गया था, फरार हो तो गया। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कोशिश कर रही है, कहते हैं ढूंढने कैमरे के वगैरह, सेफ सिटी कैमरे की वजह से। जी, साथी मुलाजिमीन की जानिब से कहा गया है कि मुतलका थाने में दरख्वास्त जमा करवाई गई है। पुलिस की जानिब से यह बयान सामने आया है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द मुकदमा दर्ज करके जो ट्रॉलर का ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना था कि कानूनी कार्रवाई के बाद जो लाशें हैं उन्हें बुरसा के हवाले कर दिया जाए। नोटिस भी ले लिया गया है। फहद भट्टी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि रायवन भूपतिया चौक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया, जबकि हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में शहजाद जाहिद, मोहम्मद फारूक, सरियाब अली और हसनैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद निजी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डंपर ड्राइवर डंपर समेत मौके से ही फरार हो चुका है। वजीर आला का भूपतिया चौक के करीब ट्रैफिक हादसे का नोटिस। उस्मान बुजदार का कीमती जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार। वजीर आला ने CCPO कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। ड्राइवर को फिलफौर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में शहजाद जाहिद, मोहम्मद फारूक, सरियाब अली और हसनैन शामिल हैं। अभी आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड से आपको खबर दें, जहां पर रेस्क्यू 1122 दफ्तर के सामने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। गलत सिम से आने वाली मोटरसाइकिल 2 रिक्शों से टकरा गई। मॉडल टाउन मोड़ से इचरा की तरफ जाने वाले दोनों रिक्शे मोटरसाइकिल से टकरा गए। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी, 2 जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस रूट क्लियर कराने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फिरोजपुर रोड पर रेस्क्यू 1122 दफ्तर के सामने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गलत सिमत में आने वाले मोटरसाइकिल 2 रिक्शों से टकरा गई, जबकि मॉडल टाउन मोड़ से इचरा की तरफ जाने वाले दोनों रिक्शे मोटरसाइकिल से टकरा गए हैं। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नबील मलिक से। नबील मलिक, हादसा कैसे पेश आया और अब जख्मियों की क्या हालत है? जी, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक मामूली नौयत का ट्रैफिक हादसा पेश आया। काफी ज्यादा रश है यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी आप देख सकते हैं काफी मुतासिर है इस रोड साइड हादसे की वजह से। और वो सामने आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है इस हादसे के नतीजे में जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद जो है वो फ्राहम की जा रही है। और ये बच्ची भी यहाँ पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में यहाँ पर जो है वो उस हादसे का शिकार हुई है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इतने सवारी उतार दे, रक्षा सवारी उतार दो तो बांधा है। अच्छा, रिक्शे वाला इधर सवारी उतार रहा था, तो आप किसके ऊपर थे? ये बच्ची से नाल है, बच्ची 10 बेटा। जी बेटा, बताओ क्या हुआ था? हम रिक्शे में थे, रिक्शे वाला आया था, वो यहाँ पे उसने बीच में रिक्शा करा गया हुआ, तो उसके अंदर बाइक लगी, वो रिक्शा उलट कर हमारे रिक्शे के ऊपर लगा के, उसकी वजह से आपको भी चोट लगी है? हमारा रिक्शा भी उलट गया आगे जाके। जी, यहाँ पर और भी इधर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजमल। ये क्या हुआ, क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ? कॉल आई है हमें, इधर एक्सीडेंट हुआ है, हम इधर आए हैं 2 मिनट पहले। ये बच्चे किसके हैं? मेरे बेटे हैं। आपके बच्चे हैं? इन्होंने क्या बताया आपको? अभी तो मैं आया ही हूँ, अभी तो मैंने पकड़ा ही है इसे। बेटा क्या हुआ था आपको? ये मोटरसाइकिल पे थे कि रिक्शे पे थे? रिक्शे में थे। रिक्शे पे थे, अपनी वालदा के साथ थे? जी जी। आप बताइए जी, क्या हुआ है? जी, ये काफी गमज़दा हैं, बच्चों की वालदा काफी गमज़दा हैं, वो बात भी नहीं कर सक रही। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनका जो यहाँ पर जो बच्चे जख्मी हो गए उनको बहुत दुख है। लेकिन इसके नतीजे में आप देखें कितना ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का रश है, बहुत ज्यादा, और ट्रैफिक की बहुत लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो सड़क किनारे हादसा पेश है इसकी वजह से यहाँ पे काफी ट्रैफिक मसाइल देखे जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर गलत रॉन्ग पार्किंग की थी, रिक्शा ड्राइवर ने यहाँ पर सवारी उतारने की कोशिश की, जिसकी वजह से पीछे गिरफ्तारी में आने वाली जो ट्रैफिक है उसका रिक्शे के साथ टकराव हुआ, उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। नबील मलिक, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मरियम नवाज की अदालत पेशी पर पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ करारदाद जमा। लीगी MP हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा कराई है। 31 अगस्त को खवातीन अरकान के साथ
पुलिस का रवैया गैर मुनासिब था। मतन के मुताबिक मुतअद्दिद मरतबा अरकान असम्बली का इस्तेहकाक भी मजरू किया गया है। जी बिल्कुल, ये करारदाद का मतन है। मरीम नवाज की अदालत पेशी पर पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ करारदाद जमा। लीगी MP हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा कराई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मानसून सीजन के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में छतें और दीवारें गिरने के 122 वाकयात में 102 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 278 अफराद जख्मी हुए हैं। मानसून सीजन के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में छतें और दीवारें गिरने के 122 वाकयात सामने आए, जिनमें 102 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन से आगाह कीजिएगा। मानसून अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और ये सीज़न ख़त्म तो हुआ, लेकिन इसमें लाहौर समेत सूबा भर में इस मानसून सीज़न के दौरान शदीद जो है वो जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। आपको ये बताएं कि 102 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात जो कि लाहौर समेत सूबा भर के शहरों में रिपोर्ट हुए। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर 3 जो शहर हैं उनमें लाहौर, चकवाल और लोधरा, तीनों शहरों में जो कैजुअल्टीज़ की रेशो है 15 अफराद जो वो लाहौर शहर में जान की बाजी हार गए, जबकि 21 शहरी चकवाल में, जबकि 10 अफराद जो है वो लोधरा में जान की बाजी हार गए। मानसून सीज़न के दौरान जो वाक़यात रिपोर्ट हुए उनकी तादाद जो है वो 122 है, जबकि इसमें ज़ख्मी जो शहरी हुए उनकी तादाद 278 है। 278 में से 167 ऐसे शहरी हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 111 शहरियों को मामूली चोटें जो हैं वो आई। तो इस हवाले से PDMA ने जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जारी की है उसके ये फिगर्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। ताहम 3 बड़े शहर जिनमें लाहौर, चकवाल और लोधरा शामिल हैं, यहाँ पर ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो हुआ है। इसी तरह से दीगर शहरों की बात की जाए तो जो है वो शेखुपुरा में 2 अफराद की जान ठीक है। राहुल हुसैन, हमें आगाह करने का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बारादरी रोड में शाहदरा से ताहाल बारिशी पानी की निकासी ना हो सकी, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है, जबकि मकीनों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, बारादरी रोड शाहदरा से ताहाल बारिशी पानी की निकासी ना हो सकी, इस पर बात करेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, बताइएगा निकासी अब तक मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा सकी? बारादरी रोड पर मौजूद हूँ और बारिश बरसे तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस रोड के ऊपर निकासी आप अब भी जो मुमकिन ना हो सकी। और ये जो रोड है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है और इसके ऊपर घुटने घुटने पानी जमा हो गया है। न सिर्फ इस रोड के ऊपर बल्कि जो से मुल्क का कॉलोनीज हैं और मेरे लेफ्ट राइट पर भी रिहायशी कॉलोनी है और राइट साइड पर भी रिहायशी कॉलोनी है और यहाँ पर सिर्फ हर जगह पानी पानी नजर आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि शहरियों से भी बातचीत की जाए, क्या मसाइल हैं, क्या उनको दिक्कत है, इस हवाले से उनसे डिटेल ली जाए। मेरे साथ जो मकीन है वो मौजूद है। ये बताइएगा इस रोड की वजह से कौन कौन सी कॉलोनीज और रिहायशी इलाके वहाँ पानी जमा है? सारे जो बेगम कोट चौक है, शौकत कॉलोनी, पूरा तकरीबन 2000 घर जो है इसने पानी थले दबाया हुआ है। आज 2 दिन हो गया बारिश होने का और कल हमारे इधर पुतगी हो गया, हमने रिश्तेदार के पास राणा टाउन ले गया, उधर दफना दिया। हमारा लोगों का यह हाल बना है, कोई रिश्तेदार कोई बंदा हमारे साथ पास नहीं आ सकते। पानी का सब प्रोग्राम गलत है। अच्छा, और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, बताइएगा कोई इलाके स्पेसिफाई कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं कौन कौन से इलाकों में पानी जमा है? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले भाई है बारादरी रोड है, बेगम कोट के अगे यह शौकत कॉलोनी है, नाल ही पर भट्टी महल च हाल है। इन्ना को पानी खलोता है कि 2-2 फुट 1.5 फुट पानी खलोता है। कोई इतने निकासी नहीं पानी की, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। यह तो बारिशी पानी है ना, वैसे भी गटरां का पानी बड़ा खलो जाता है, तो कोई इंतजाम नहीं। कल 12 बजे की बारिश खत्म हुई है तो कोई पानी निकलिया। वेख लो तुहाडे सामने की हाल हो रहा। किसी की फौतगी हुई है, हुण साडा पठान महल्लेदार इन्हां दी फौतगी हो गई, ये बेचारे उत्थे लगे ने जिथे इन्हां दा घर है, इन्हां ना पानी उत्थे जाके पता करो। ਇਹੋ ही शौकत कॉलोनी लगदी उन्होंने, इन्हां ना पानी उत्थे भाई की करिए। ना जो फौतगी हुई है वो किधर लैके जाए, जो बंदे ते कोई गमी खुशी हो जाए ना बंदा पानी जा सकता ना आ सकता। जी बिल्कुल, बारिश तो बरस गई लेकिन उसके बावजूद जो निकासी आप है अब तक। फरहान यामीन, अपडेट करने के लिए। मौसम के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। ठंडी हवाओं से फिजा खुशगवार है, मौसम जुज़वी अबारलूद और महकमा मौसमियात की आज भी कहीं कहीं पर बारिश की पेशगोई की गई है। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि ठंडी हवाओं से फिजा खुशगवार है, मौसम जुज़वी अबारलूद है, जबकि महकमा मौसमियात की आज भी कहीं कहीं बारिश की पेशगोई है।
डीसी ऑफिस से आपको खबर दें, जहां पर इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क ने शिरकत की। एसीज, हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इंसदाद डेंगू मुहिम और पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एसीज इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम की निगरानी करें। डेंगू सर्विलेंस के हवाले से प्लान भी बनाया जाए। और अभी आपको बताएं कि बुज़दार सरकार का तरजीही मंसूबा रुल गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के लिए वज़ीर आला पंजाब की 3 माह की डेडलाइन मुकम्मल हो गई। एलडी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ताखीर का मलबा मौसमी हालात पर डाल दिया। मंसूबे के लिए ताहाल 7.5 कनाल अराजी भी एक्वायर ना की जा सकी। मजीद जान लेते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा जो कि बुज़दार सरकार का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था और तरजीह बुनियादों पर इसको शुरू किया गया। जब इसका इफ्तिताह किया गया था, संग बुनियाद रखी गई तो 18 मई की तारीख थी और वज़ीर आला पंजाब ने जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहीं पर संग बुनियाद रखा था और LD हुकाम को 3 माह का वक्त दिया था। ताहम कुछ दिनों की ताख़ीर आई और उसके बाद 5 जून को बाकायदा यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया और आज 5 जून के मुताबिक 5 सितंबर को पूरे 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन LDA का काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजूहात मौसमी हालात भी थे, बारिशें मानसून की भी थीं और आए रोज़ अंडरपास में पानी भर जाना बारिशों के पास, वो भी एक सबब बना। और इसके साथ साथ इसमें जो लैंड एक्विजिशन का मसला है, अभी तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लैंड एक्विजिशन के लिए अवार्ड नहीं सुनाया गया। 7.5 कनाल अराजी जो कि दोनों तरफ सर्विस लेन के तौर पर इस्तेमाल होनी है, उसका अवार्ड भी नहीं सुनाया गया। काम की रफ्तार इस वक्त ये है कि अभी तक बैरल को जो कि अंडरपास की मेन बैरल है उसको थ्रू नहीं किया जा सका। आर पार करने के लिए मिट्टी नहीं निकाली जा सकी। रिटेनिंग वार्ड मुकम्मल की गई, उसके बाद इसकी पाइलें जो है वो 688 के करीब थी वो मुकम्मल की गई। उसके साथ रिटेनिंग वॉल्स के अलावा जितना भी पाइल वर्क था कंप्लीट करने के बाद इसका डेक स्लैब यानी कि लेंटर डाल दिया गया अंडरपास का और सारा काम मुकम्मल करने के बाद फिर बारिशें शुरू हो गई। मानसून की जी हैवी बारिशों की वजह से अंडरपास की बैरल की खुदाई मुमकिन नहीं रही। इस वक्त भी बैरल की खुदाई का काम रुका हुआ है, ताहम शटरिंग लगाने और रिटेनिंग वॉल के करीब करीब काम करने का जो अमल है वो जारी है। ताहम अभी भी देखा जाए इस हवाले से LDO काम का कहना है कि मजीद 20 से 25 दिन लग सकते हैं। ताहम 70 से 75% काम जो है अंडरपास का मुकम्मल किया जा चुका है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन किसी सूरत भी पूरी नहीं की जा सकी। 3 माह उनकी डेडलाइन थी जो आज मुकम्मल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन की समनाबाद में बड़ी कार्रवाई देखने में आई। एंटी करप्शन ने समनाबाद चौक में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। समनाबाद चौक पर गैर कानूनी कमर्शियल दुकानें ज़ेरे तामीर थी। महकमों की गफलत से कब्जा ग्रुप मजबूत होते हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की मिलीभगत से दुकानों की तामीर जारी थी, गौहर नफीस की जानिब से कहा गया, जबकि DG एंटी करप्शन ने कहा कि बगैर मंजूरी दुकानों की तामीर गैर कानूनी है और डिप्टी डायरेक्टर काशिफ जलील खान की निगरानी में ऑपरेशन किया गया है। मुतल्लिका महकमों से वाक़े पर मुफस्सल रिपोर्ट भी तलब करने की हिदायत की है। सरकारी एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। LDA शुबा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। डिफेंस रोड और रायवन रोड पर 3 इमारतें मिसमार कर दी। रायवन रोड पर 2 गैर कानूनी मिसमार कर दी गई हैं। डिफेंस रोड पर गैर कानूनी स्ट्रक्चर को भी मिसमार कर दिया गया। डायरेक्टर सलमान महफूज ने अमले पुलिस के हमरा कार्रवाई की। डेप्यूटी डायरेक्टर नाहिद बतूल, असिस्टेंट डायरेक्टर उमर जुल्फिकार भी हमरा थे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग की पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 रोज में 33 पेशावर भिखारी गिरफ्तार किए। मुकदमात का इंदराज भी किया गया, जबकि सिविल लाइंस डिवीजन ने 24 मर्द और खातिन भिखारी गिरफ्तार किए। मॉडल टाउन डिवीजन ने 9 भिखारी गिरफ्तार किए हैं, 4 मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि गिरफ्तार पेशावर भिखारियों में 19 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग की पेशावराना भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 रोज में 33 पेशावर भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। हाजिर होंगे इस के बाद हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का इजलास खत्म हो चुका है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फेडरल रेवेन्यू बोर्ड इजलास की सदारत की। फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का नजरबंद अफराद की मयाद मुकम्मल होने पर तौसीक का जायजा लिया गया। बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ज़ेर सदारत फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का इजलास हुआ है और इस इजलास में सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्ट के तहत
नज़रबंद किए गए अफराद को पेश किया गया है। 26 अफराद थे जिनको पेश किया गया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान है जो कि रिव्यू बोर्ड का हिस्सा थे, वो भी इजलास में शरीक थे। और इस इजलास में सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नुमाइंदे भी पेश हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसी में होने वाले इस इजलास में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले 26 मुलजमान को पेश किया गया। इनमें 19 भारतीय थे, 3 बांग्लादेशी हैं और एक श्रीलंकन था जो इस इजलास के रूबरू पेश किया गया। और पाकिस्तानी शहरियत के भी इल्ज़ाम में 3 पाकिस्तानियों को पेश किया गया। और ये तमाम ऐसे अफराद थे जिनकी नज़रबंदी ख़त्म हो चुकी थी और फर्दन तमाम के बारे में रिव्यू बोर्ड को बताया गया कि इनकी मुद्दत जो ख़त्म हुई है उस हवाले से तफसील बताई गई। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ठीक है मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत आशियाना केस के हवाले से आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आशियाना केस खत्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 1 साल की मोहलत तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। आशियाना केस में एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आशियाना केस खत्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 1 साल की मोहलत तलब कर ली है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना स्कैंडल केस में लाहौर हाई कोर्ट से 1 साल के लिए इसका ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मोहलत तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 17 अप्रैल 2020 को एक लेटर जो है वो अदालत को लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि इस केस की कार्रवाई जो है वो 4 माह के अंदर जो है वो मुकम्मल की जाए, जिस पर अदालत ने तमाम कार्रवाई को देखते हुए एक मरासला जो है वो लिख दिया कि ये कार्रवाई जो है वो 4 माह में मुकम्मल नहीं हो सकती। आशियाना केस एक अहम केस है। इसमें जो है वो शहबाज शरीफ नामजद हैं, फवाद हसन फवाद है जो साबिक प्रिंसिपल वज़ीर आज़म के थे वो नामजद हैं, आहा चीमा जो साबिक DGLD हैं वो नामजद हैं और दीगर 13 के करीब मुलजमान हैं वो इसमें जो है वो नामजद हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की हाजिरी जो है वो माफ़ जो है वो कर रखी है। आज भी अदालत में ये केस लगा हुआ है जिस पर अदालत ने गवाहों को जो है वो तलब कर रखा है। अदालत में इजरा जो है वो गवाहों की मुकम्मल जो है वो की जा रही है। अदालत में अब जी ठीक है शाहीन अतीक, हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस पर समात शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ PND से रिकॉर्ड तलब किया गया। अदालत में गवाह शफीक एजाज ने नामुकम्मल रिकॉर्ड की कॉपी पेश की। आइंदा समात पर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया गया है। समात 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जज अमजद नजीर चौधरी ने रेफरेंस पर समात की। नायब प्रोसिक्यूटर असद मलिक अदालत के रूबरू पेश हुए। इस केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ PND से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ हंगामा आराई का केस। MPA मिर्जा जावेद की 11 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में केस की समाअत की गई। अदालत ने चौंग पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ का मामला है, हंगामा आराई केस है। MPA मिर्जा जावेद की 11 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में केस की समाअत की गई है। और पंजाब भर में FIR का इंदराज, केसेस की तफ्तीश, पेट्रोलिंग, अमनो-अमा के मामलात के IG की एक क्लिक पर होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम केसेस, नफरी कितनी तैनात की जाती है, पुलिस गश्त कितना करती है समेत दीगर जो हम अमूर हैं उनके लिए पुलिस मॉनिटरिंग ऐप मुतारफ़ कराने का फैसला किया है, जिस पर DIG IT विकास नज़ीर की जनब से जो काफ़ी हद तक इस पर काम किया जा चुका है और अगले चंद रोज़ के दौरान इसको मुतारफ़ करवाया जाएगा। इसमें SDPO रैंक का जो अफसर होगा वो तमाम जो अपने मुतल्लिका केसेस होंगे उसके बारे में आगाह करेगा और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करेगा कि इसमें अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या इसमें DNA सैंपल्स की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, क्या क्या लाकूनाज थे FIR के इंदराज के बाद, वो तमाम चीज़ें अपडेट होंगी। इसके साथ साथ रोज़ाना कितनी नफरी जो है वो तैनात की गई है किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, अगर किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो उसको हाईलाइट किया जाएगा और इसके अलावा जितनी पेट्रोलिंग की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर वो तमाम चीज़ें इसमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चेयरमैन क्रिकेट कमेटी इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। इदारा जाती क्रिकेट की बहाली पर बोर्ड का यूटर्न इस्तीफे की वजह बना। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इकबाल कासिम ने
इदारा जाती क्रिकेट की बहाली का मुतालबा किया था। हाफिज शहबाज से बात करेंगे। हाफिज बताएगा क्या वजूहात बनी है इस्तीफा की। इकबाल कासिम ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया था कि इदारा जाती क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं हुई था। अब हमारे ज़राए से ये बात तस्दीक हुई है इस बात की कि इकबाल कासिम मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कह रहे थे कि इदारा जाती क्रिकेट बहाल की जाए, बल्कि 20 फरवरी और 14 मई को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के इजलास हुए, जिनमें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कमेटी के अरकान के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी शामिल थे, उन दोनों इजलासों में ये बात तय पाया था। 20 फरवरी को जो इजलास हुआ था उसमें यह तय पाया था कि क्रिकेट कमेटी के इदारा जाती क्रिकेट बहाल की जाएगी। और इस सिलसिले में उस वक्त जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे हारून रशीद, उनसे विंडो तलाश करने के लिए भी कहा गया था। और इस बात का जिक्र न सिर्फ इस मीटिंग मिनट्स में मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी 20 फरवरी को, उसके तीसरे पैरे में इसका पूरा तफसील के साथ जिक्र है कि इदारा जाती क्रिकेट बहाल करने का मुतालबा किया गया है। इसी तरह 14 मई को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का दूसरा इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ था, इस इजलास में भी इस हवाले से बात की गई और इस सिलसिले में बाकायदा एक सब कमेटी तश्कील दी गई, बाकायदा कमेटी भी तश्कील दी गई थी। हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी 42।